नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर से 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। कहा, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। लोकसभा में आज एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ा। कई जगहों पर शीतलहर से ठिठुरन का एहसास। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर के पास दादिया गांव में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 7 केंद्र सरकार की और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल निवेश को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के असीमित अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के विकास में तेजी आएगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्यों के बीच जल विवाद कभी समझौतों तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण संबंधित राज्यों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विवाद की बजाय समाधान पर जोर देती है। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। प्रधानमंत्री ने पानी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल संरक्षण समय की जरूरत है और इसके लिए देश के हर नागरिक को इसमें योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की हर एक बूंद धरती मां की प्यास बुझाने के काम आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जन भागीदारी से बड़ी संख्या में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें
सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी संकल्प लेती है उसे ईमानदारी से पूरा करती है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में पिछले एक साल में ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था, जबकि भाजपा सरकार ने एक साल में हजारों भर्तियां निकालकर पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित की और नियुक्तियां भी दी। यहाँ के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की ओर से पिछले एक साल में किए गए महत्वपूर्ण कामों का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि सरकार ने ईमानदारी से हर वर्ग की सेवा करने का प्रयास किया है। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई, लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भी संबोधित किया। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग दादिया गांव पहुंचे। कार्यक्रम का जिला स्तर पर सजीव प्रसारण किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आम लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा में आज एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान में 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश किया। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों की मांग पर मत विभाजन किया गया। इनमें 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का वक्तव्य दोहराते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि कोई भी संविधान के संघीय ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता है। जैसलमेर में आगामी 21 दिसंबर को होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की तैयारियों के संबंध में आज जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने समितियों के सदस्यों से चर्चा की और उनके दायित्वों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आयोजन से संबंधित कार्य योजना बनाकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। और अब मौसम।
प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का असर दिन में भी तेज होने लगा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित 17 स्थानों पर दिन का पारा नीचे दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में रात का पारा पिछले 6 दिनों से माइनस में रहने के बाद आज बढ़कर 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज करौली सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा संगरिया में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री, सीकर में 3.7, माउंट आबू और चूरू में 4, अलवर में 4.2, श्रीगंगानगर और धौलपुर में 4.8 और नागौर में 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालौर में भी सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि जिले के तापमान में हालांकि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। झुंझुनू में लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिनों के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सर्दी के कारण खेतों में बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। पिलानी में पिछले 2 दिनों तक 2.6 और 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के बाद बीती रात को न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 दिसंबर तक शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। इस बीच मौसम विभाग ने कल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि राज्य में चल रहे शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर के दौर के आगामी 4-5 दिनों में भी जारी रहने के आसार हैं। 20 दिसंबर से कोटा और भरतपुर संभाग में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की भी आशंका है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों को पशुओं को शीतलहर से बचाने के इंतजाम करने की सलाह दी है। उन्होंने पशुओं को रात के समय खुले में नहीं बांधने और खुराक में सूखा चारा और मोटा अनाज देने की अपील की है। श्री कुमावत ने जरूरत पड़ने पर पशुओं को नजदीक के पशु अस्पताल या उपकेंद्र में दिखाने को भी कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर से 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। कहा, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। लोकसभा में आज एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ा। कई जगह शीतलहर से ठिठुरन का एहसास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।